वक्फ बोर्ड को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को एक झटका दिया है। ये झटका दरअसल एक दिल्ली के गुरुद्वारे के मामले वाला है। इसमें वक्फ बोर्ड ने गुरुद्वारे पर अपना हक जताया था और उन्होंने कहा था कि ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को एक बड़ा झटका दिया है। पूरा मामला क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। आपसे वही पुराना निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। अब आपने देखा होगा कि 2025 में वक्फ संशोधन कानून पास हुआ है, संसद से पास हुआ है। इस कानून को लेकर देश भर में पक्ष और विपक्ष में आपस में काफी बहस हुई, विरोध हुआ और वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने इसका जोरदार विरोध किया और सड़कों पर भी उतरा। मतलब हर तरीका का हंगामा देश में देखने को मिला। लेकिन वक्फ बोर्ड की कार्यशैली शुरू से ही विवादास्पद रही है। वक्फ बोर्ड कई बार ऐसी संपत्तियों पर भी अपना दावा कर देता है कि जो संपत्तियां उसकी है नहीं, और उसके दावे भी हास्यास्पद लगते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कलकत्ता का ये मुख्य प्रमुख एक स्टेडियम है ईडन गार्डन, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना हक बताया था। तो ये एक ऐसे मामले हैं जिनको जो किसी के गले नहीं उतरते हैं। ऐसा ही मामला एक दिल्ली का था। दिल्ली के शहादरा इलाके में एक गुरुद्वारे पर वक्फ बोर्ड ने अपना हक जताया था और वक्फ बोर्ड का कहना था कि ये पहले एक मस्जिद थी, बाद में इस पर गुरुद्वारा बना दिया गया, इसलिए ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड को एक जोर का झटका दिया और उनको सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि गुरुद्वारे को आप गुरुद्वारा ही रहने दें, उस पर अपना हक वापस लें। यानी कि जो याचिका जो गुरुद्वारे की ओर से लगाई गई थी, है ना, उस याचिका को उस पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गुरुद्वारा ही है, ना कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। दरअसल मामला ये है कि गुरुद्वारे एक दिल्ली के शहादरा इलाके में एक हीर सिंह वाली गली है। इस गली में एक गुरुद्वारा स्थापित है। ये गुरुद्वारा बहुत पुराना है और ये इसका इतिहास देखें तो ये आज़ादी से पुराना है, आज़ादी के पहले का बना हुआ है। इस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया। अब वक्फ बोर्ड ने जब इसका दावा ठोक दिया तो ये मामला पहले स्थानीय कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से होते हुए ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को झटका देते हुए इस संपत्ति को जो है तो गुरुद्वारे की घोषित कर दिया। यानी कि ये गुरुद्वारा जहाँ है वो गुरुद्वारा ही रहेगा, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं है। वक्फ बोर्ड में अपने पक्ष में दलील ये दी थी कि ये वक्फ जहाँ पर गुरुद्वारा बना है, यहाँ पर पहले मस्जिद बनी थी और मस्जिद को तोड़कर बाद में गुरुद्वारा बना दिया गया। लेकिन उनके पास में इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलील टिक नहीं पाई और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को झटका देते हुए गुरुद्वारे को गुरुद्वारा ही रहने के आदेश दे दिए। यानी कि अब जहाँ गुरुद्वारा वह गुरुद्वारा ही रहेगा। ये एक मामला ये आप देखते हैं तो ये हो सकता है कि आप एक मामला देखें, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मामला है। इसलिए हम बड़ा कह रहे हैं कि चूंकि अभी जो वक्फ संशोधन कानून पास हुआ है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस कानून पर को मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है। ऐसे में अब केंद्र सरकार का, यानी कि केंद्र सरकार का दावा मजबूत हो जाएगा। केंद्र सरकार अपनी दलील में ये कहेगी कि वक्फ बोर्ड तो कहीं भी किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर देता है और उसको प्रमाणित भी नहीं कर पाता है, और वो दिल्ली का जो शहादरा का गुरुद्वारा के मामले है ये दलील अब केंद्र सरकार देगी। और ये जो की दलील केंद्र सरकार देगी तो ये दलील उनकी बहुत कोर्ट में मानी भी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला दिया है। तो वक्फ बोर्ड के मामले में ये भारत सरकार के हाथ में एक बड़ा ट्रम्प कार्ड लग गया है और इसको सरकार आने वाले जब ये वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई होगी तो इस मामले को जरूर केंद्र सरकार उठाएगी, है ना, और कहेगी कि भाई हमारा कहना बिल्कुल सही है कि वक्फ बोर्ड कहीं भी किसी भी संपत्ति पर दावा कर देता है, उसके पास में कोई पेपर वगैरह होते नहीं है, वो तो सिर्फ दावा कर देता है। और ये इसलिए आप माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही ये फैसला है कि इन्होंने गुरुद्वारे पर दावा किया था शहादरा इलाके के, और वो उनके पास में कोई पेपर वगैरह नहीं, सिर्फ इन्होंने दावा किया था और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही उनका दावा को खारिज कर इस संपत्ति को गुरुद्वारे की घोषित कर दिया था। तो ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी सफलता है और आने वाले दिनों में
जो वक्फ कानून को खत्म करने की या रद्द करने की कोई मांग कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती बनेगा।